गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। पंजाब के अमृतसर में गुरुवार को अजनाला पुलिस स्टेशन में जो दृश्य दिखा उसे किसी भी तरह से सामान्य नहीं बताया जा सकता। मीडिया रिपोर्टों से सामने आए इसके ब्यौरे डराने वाले हैं। अपहरण और मारपीट के एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार हुए लोग एक स्थानीय संगठन से जुड़े बताए जाते हैं, जिसका कहना है कि ये लोग बेकसूर हैं और इन्हें तत्काल छोड़ा जाना चाहिए। पुलिस इस दलील को स्वीकार नहीं करती है। इसके बाद पुलिस पर दबाव बनाने के लिए संगठन की अपील पर समर्थक थाने का घेराव करते हैं। बड़ी संख्या में तलवार, बंदूक और लाठियों से लैस भीड़ बैरिकेड्स तोड़ते हुए थाने में घुस जाती है। इस दौरान कई पुलिस वाले घायल होते हैं। इसके बाद पुलिस मान जाती है कि समर्थकों का दावा सही है। उसका कहना है कि समर्थकों द्वारा दिए गए सबूतों से साफ हो गया कि संबंधित व्यक्ति बेकसूर है और इसीलिए पुलिस ने उसे रिहा करना स्वीकार कर लिया। यह पूरा मामला न केवल संदेहों से भरा है, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और पुलिस के मनोबल पर बेहद खराब टिप्पणी है। सच है कि हाल के महीनों में पंजाब में ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे वहां कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं, लेकिन गुरुवार की घटना ने इन सबको पीछे छोड़ दिया। अगर पुलिस से गलती भी हुई हो तो उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन करने का शांतिपूर्ण विकल्प लोगों के पास मौजूद है, जिसका इस्तेमाल देश भर में लोग करते रहे हैं। यहाँ जिस तरह से तलवारें लिए लोग पुलिस स्टेशन में घुसे उसे धरना प्रदर्शन तो कतई नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक पुलिस का सवाल है तो एफआईआर दर्ज करने और उसमें गिरफ्तारी करने से पहले क्या घटना से जुड़े तथ्यों को खंगाल लेना उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं होता। अगर फिर भी उससे गलती हो गई थी तो जब संगठन से जुड़े लोग अपीलें करते हुए इस गलती को सुधारने की मांग कर रहे थे, तब उसने फैसले पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस की। जब लोग तलवारें लिए थाने में घुसे तभी क्यों उसे यह इल्म हुआ कि उससे गलती हुई है। जाहिर है यह मामला गलती को सही करने का उतना नहीं लगता जितना पुलिस के दबाव में झुकने का। पुलिस की किसी कार्रवाई का सही या गलत होना अदालती प्रक्रिया में तय होता है। अगर इस तरह हथियारबंद भीड़ के कहे मुताबिक चीज़ें तय होने लगे तो कानून के राज का भला क्या मतलब रह जाएगा। कुछ हलकों से ऐसे आरोप भी सामने आए हैं कि उस संगठन से जुड़े लोग खालिस्तान समर्थक हैं। उस पहलू से भी मामले की जांच हो यह तो ठीक है, लेकिन यहाँ मसला
कानून व्यवस्था का है। किसी संगठन को कानून हाथ में लेने और पुलिस प्रशासन को इस तरह बंधक बना लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आजकल देश दुनिया के हालात देखकर अजीब सा महसूस होता है। आप महसूस करेंगे कि लोग बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके खेल बड़े नहीं होते। रूस यूक्रेन और नाटो की लड़ाई से लेकर दिल्ली एमसीडी के कमेटी चुनाव तक देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम कानूनों से लेकर छोटे मोटे चुनावों तक के विधान से लोग मनमाने तरीके से खेल रहे हैं। सारी दुनिया एक अजीब सी आक्रामकता के दौर से गुजर रही है। रूस और नाटो की लड़ाई में अब एटम बम के इस्तेमाल का अंदेशा है। शेयर मार्केट नीचे जा रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया के पर्यावरण का हाल यह है कि बरसों बाद वेनिस में सूखी हुई नहरें देखने को मिल रही हैं। यूरोप कभी भयंकर गर्मी से जूझ रहा है तो कभी अतिशय सर्दी से। चक्रवाती तूफानों ने अमेरिका से लेकर एशिया तक का हाल खराब कर रखा है और भूकंप हर 15 दिन में कहीं न कहीं दस्तक दे रहा है। ग्लोबल मसलों को छोड़ लोकल पर आते हैं। राजनीतिक दलों की फिक्र सत्ता है, वह चाहे एमसीडी का हो, राज्य की या फिर देश की, किसी भी कीमत पर चाहिए। दिल्ली के छाती रोग विशेषज्ञों से बात करिए, वह बताएंगे कि आपका बच्चा और आप खुद बिना सिगरेट बीड़ी लिए हुए ही उससे ज़्यादा जहर अपने फेफड़ों में भर रहे हैं। इसमें हम आप और सुविधाभोगी समाज तो जिम्मेदार है ही। एमसीडी, डीडीए और सरकारी महकमे ज़्यादा बड़े जिम्मेदार हैं। जो दिल्ली शहर दुनिया की सबसे गंदी और प्रदूषित राजधानी का दर्जा हासिल किए हुए है, वह बीते दिनों हुए मेयर और सदस्यों के चुनावों के दौरान सदन के हाल को देखिए। दुनिया वीडियो देख रही होगी और सोच रही होगी कि भारत की राजधानी के जनप्रतिनिधि कैसे हैं। उनके लोकतंत्र की परिपक्वता और पवित्रता का स्तर क्या है। एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकते, बैलेट बॉक्स को फेंकते और एक दूसरे से मारपीट और धक्का मुक्की करते पार्षद व नेता अपने घरों और वार्ड में लोगों को इस बारे में क्या समझाते होंगे। खुद उनके बच्चे जिनको इसी दिल्ली शहर में रहना है, वह क्या सोचते होंगे। क्या यह लोग दिल्ली को साफ सुथरा, भयमुक्त और अच्छी सांसें लेने योग्य बनाएंगे। राजनीतिक दलों और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के लिए भी यह सोचने का वक्त है कि एमसीडी और मेयर जैसे छोटे चुनाव को कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को आदेश क्यों देना पड़ रहा है। लोकतंत्र के बारे में सबको समझना होगा कि यह गली का क्रिकेट नहीं है। विकेट उखाड़कर भागने और अपनी बैटिंग करके मैच अधूरा छोड़ने जैसे बचकानेपन की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। दिल्ली की एक इमरजेंसी से गुजर रही है। जब सांसें लेना मुश्किल हो, बच्चों में पैदा होने से पहले ही दमा और सांस की बीमारियां
हो रही हों और आने वाली पीढ़ी अपने भविष्य को अंदेशों से घिरा हुआ देख रही हो, तब ऐसे वक्त में बड़ों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। कम से कम उनसे बचकानेपन की उम्मीद तो नहीं ही होती। आखिर में बचपन के खेलों से अब तक न उबरने वाले जिम्मेदारों के लिए वकार फातमी का यह शेर और बात ख़त्म की। स्टॉप।